जब हम क्लास 10 का उपास, ये फोर्थ टॉपिक होती है ना, जब सीखने की शुरुआत करते हैं ना, तो हमें आखिर सबसे पहले इसका ओवरव्यू देखना होता है। हमें इसका क्या देखना होता है? ओवरव्यू। हमें पता है उपास के लिए जो हम इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं वो क्या है? फास्ट। वो क्या है? फास्ट। उर्दू में हम कहते हैं उसे रोजा। हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं? रोजा। तो आखिर उपास या फिर रोजा होता क्या है? मुझे बताओ। आमतौर पे अगर हम हिंदू धर्म की बात करें, ओके, तो हिंदू धर्म में जो 7 दिन है, सर हिंदू धर्म में नहीं जी, हर एक इंग्लिश रहो, क्रिश्चियनिटी रहो, कोई भी रहो, कोई भी कल्चर रहो, 7 ही दिन होते हैं, राइट? उन 7 दिनों में से ना, हर दिन में से कोई ना कोई दिन क्या होता है? किसी ना किसी भगवान का माना जाता है, राइट? किसी भगवान का माना जाता है, और उनके लिए हम क्या रखते हैं? एक दिन का उपास या फिर रोजा। मतलब उपास रखने का या फिर रोजा रखने का सबसे पहला मकसद आमतौर पे लोगों का क्या होता है? राइट? क्या होता है? इबादत करना या फिर प्रे करना। सही है? इबादत करना, प्रार्थना करना, यही होता है। इसके अलावा क्या और कोई वजह होती है लोगों का उपास करने की? नहीं। ओके, होती है वजन कम करना। राइट? वजह होती है ना, वजन कम करना। सही है? तो एक तो पहली बात, उपास ये वर्ड ही ऐसा है कि उपास वर्ड बोलने के बाद हमें पहले तो ये याद में आना चाहिए कि खाना नहीं खाना है। लेकिन आयनी ऐसी है कि उपास बोलने के साथ हमें पहली चीज जो याद आती है वो क्या है? खाना। और खाने के अलग अलग आइटम्स, सॉरी डिशेस कहना ज्यादा सही रहेगा, राइट? खाने के अलग अलग डिशेस। तो ये जो हमारी कहानी है, ओके, ये जो हमारा फोर्थ टॉपिक है, कौन सा? उपास। इसमें क्या होने वाला है? इसमें हमें एक अच्छे ही तंदुरुस्त आदमी का हमें एक किस्सा बताया गया है। सर आप तंदुरुस्त क्यों बोल रहे हो? तो मोटा बोलना सही नहीं लगेगा ना? सर आपने बोल दिया, हाँ बोल दिया, ठीक है। हमें किसकी कहानी बताई जा रही है? एक मोटे आदमी की, एक तंदुरुस्त आदमी की, जिनका नाम क्या है? पंत। जिनका नाम क्या है? पंत। ओके, जिनका नाम क्या है? पंत। ओके, जोर से बोलो ना सर। जय माता दी। क्या बोलना है हमें जोर से? जो मैं बोल रहा हूँ सही है, सुनो। देखो आप, यहाँ पर उनकी जो मजा आती है, उनकी मजा क्यों आती है पता है? उनकी मजा इस वजह से आती है, जस्ट अ मिनट। वजन के वजह से ना उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगना शुरू होता है। वजन की वजह से उन्हें क्या लगना शुरू हो जाता है? बुरा। अगर आप टॉपिक में देखोगे ना, तो उनका शुरुआत में वजन था 181 पाउंड। कितना था? 181 पाउंड। अब एक बात समझ के लो, पाउंड क्या होता है? पाउंड यानी आधा किलो। पाउंड यानी क्या? आधा किलो। करीब करीब क्या? आधा किलो। वैसे फिर वो एग्जैक्टली आधा किलो नहीं होता, 497 पॉइंट कुछ कुछ ग्राम होता है, ठीक है। हम इतना डिटेल में नहीं जाने वाले, हम क्या बोल देंगे? आधा किलो। मतलब 181 का आधा करो, कितना हो गया? 90। सही है, कितना हो गया उनका वजन? 90.5 किलो। मुझे बताओ, क्या ये कम वजन है? नहीं। बहुत वजन है, राइट? तो वो परेशान हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार मेरा 90.5 केजी वजन हो गया है। तो वो बोलते हैं नहीं, आज के बाद मैं क्या करने वाला हूँ? आज के बाद मेरा कड़ा उपास, जिसे हम क्या बोलते हैं? डाइट। क्या शुरू करने वाला हूं मैं? डाइट शुरू करने वाला हूं। तो वो डाइट शुरू करने में क्या करते हैं? वो शक्कर खाना छोड़ देते। फिर उन्हें, मुझे बताओ, हमारे पास स्मार्ट लोगों की कमी है? सर स्मार्ट लोगों की कमी मतलब, देखो तुम पढ़ना भी शुरू करो, ओके, तो तुम्हारे रिश्तेदारों में, अपने रिश्तेदारों में ऐसे लोग रहते जिन्होंने ना, ऐसी औरतें रहती खास तौर पे, ओके। सर आप औरतों को कम समझिए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो समझ सुन के तो पहले। क्या होता है, बहुत सारी ऐसी औरतें होती है जो दिन भर घर में रहती है। सर आप उन्हें बुरा बोल रहे हैं? अच्छी सुन के तो लो। जो होता क्या है, वो दिन भर घर में रहती है, वो टीवी सीरियल्स देखती है। वो टीवी सीरियल्स में इतना ज्यादा इलॉजिकल लगाया होता है, बातें होती है, जैसे कि
रसोई में से वो कुकर उठाकर इधर रख दिया, उसमें पानी डाल दिया, कुछ भी, ये क्या लॉजिक है? ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है। लेकिन ये इलॉजिकल चीज है, वो घर पे बैठने के बाद देखते हैं, सही है? वो इलॉजिकल चीजें देखते हैं और उसी चीज का सजेशन देना शुरू कर देते। बाबा बेटा खाना बनाना सीख ले, ससुराल में सास जब बोलेगी तो क्या बताएगी? पढ़ाई बताएगी। बोलते हैं? बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। अच्छा आपको पता नहीं है, ठीक है, बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे औरतें होती है जो औरतें बोलती इतना देर तक सोती है आपकी बेटी, ससुराल में जाएगी तो कैसा होगा? ऐसा लॉजिक लेके आते हैं लोग। यस ओके, आप पढ़ने को बैठो, ठीक है, अपने रिश्तेदारों में या फिर अपने आजू बाजू में ऐसा बंदा जिसे थोड़ा बहुत आता है, ओके, वो आपको नीट का तक गाइडेंस दे देगा, नीट का गाइडेंस दे देगा, यूपीएससी का गाइडेंस दे देगा, कौन सी एग्जाम करना है, कहाँ पे क्लास लगाना है। मुझे बताओ अपने पास नॉलेज देने वाले लोग कम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मुझे बताओ हमारे हीरो ने, सर हमारा हीरो अजय जो टॉपिक में मेन है वो हमारा हीरो ही होगा ना? अच्छा राइट, तो हमारे हीरो ने क्या तय किया है? अपना 90.5 kg वजन क्या करना है? कम घटाना है, कम करना है। तो मुझे बताओ वजन कम करने के लिए उन्हें कौन कौन क्या क्या देगा? इमेजिन कर पा रहे हैं? लोगों के पास कितने अच्छे अच्छे सजेशंस भरे पड़े रहते हैं, जैसे कि भागना शुरू करो, डाइट क्या शुरू करो? भागना शुरू करो, डाइट प्लान। अजी हमारे जो मामा के बेटे थे ना, उन्होंने ये गोलियां खाए, 3 महीने में वजन कम हो गया। सुनते हो ना? यस बिल्कुल, बहुत सही है। वो ना एक 10,000 वाली दवाई आती, वो दवाई पियो, बाप रे, एक हफ्ते में नहीं, एक हफ्ते में क्या, एक दिन में फर्क दिखना शुरू हो गया। सही है, सही है। ऐसे हमें सजेशन देने वाले बहुत है। तो वो जो रहते हैं ना, वो रहते हैं चौल में। एक मिनट, ओके कंटिन्यू। सुनो, तो बात क्या आती है, हमें बताने के लिए, सजेशन देने के लिए बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो जब हमारा हीरो, जिसका नाम क्या था, पंत, वो जब तय करते हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा सजेशन मिलते हैं। और वो रहने को कहाँ है पता है? वो रहते हैं चौल में। वो कहाँ पे रहते हैं? चौल में। सर चौल में रहने से क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। सुनो तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सुनो, जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन मतलब क्या? उनके जवाब में मैं ही देने वाला हूँ। ओके, सुनो, वो चौल में रहते हैं। सर चौल में रहने से क्या प्रॉब्लम है? सुनो मुझे बताओ, अगर तुम बंबई में या फिर मुंबई, जिसे हम मराठी में क्या कहते हैं, मुंबई में जाके रहे, ओके, तो वहां पर बहुत बड़े बड़े सोसाइटीज रहते हैं, उसमें बाजू के सोसाइटी में मर्डर भी हो गया, तो उसके बाजू वाले को पता चलता है? नहीं, लोग अपने काम से काम रखते हैं। मुझे बताओ, हम गलियों में रहते हैं, ओके, जब हम गलियों में रहते हैं तो बाजू वाले आंटी का हमेशा ध्यान रहता है, बेटी कब बाहर जा रही, बेटी कब बाहर आ रही, बेटे ने क्या किया, बेटे के दोस्त कौन है, बेटा सिगरेट पी रहा क्या, तो रहता है या नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा रहता है। से अच्छा, मतलब ये 10 बजे क्लास को जाती है और दिनों पे तो 11 बजे छूटता है, आज आने में इसको 11:30 हो गए, कैसे? रहता है ना लोगों का ध्यान। छोटे छोटे गलियों में। जब हम चौल की बात करते हैं ना, तो चौल की दीवारें तक इतनी कमजोर होती है कि इस रूम में से इस रूम में सुनाई दे। क्या कह रहा हूं मैं? चौल की दीवारें तक इतनी कमजोर होती है। तो मुझे बताओ, अब यहाँ पर एक बंदे ने तय किया है क्या? डाइट, वजन कम करना, उपवास करना। तो मुझे बताओ उनको सजेशन कहाँ से आने वाले? उनके चौल के अंदर से। उनके चौल के अंदर से हर कोई बंदा अपना इनसाइट देने के लिए तैयार ही होगा, राइट? राइट, तो बात ही यही है, बात ही ये उन्होंने जो वजन कम करने का तय किया हुआ, उनका इरादा, उनका वजन कम करने का इरादा, उनका वजन कम करने का इरादा और लोगों के सजेशंस, इसके वजह से इसमें बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? कॉमेडी सीन्स क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कॉमेडी सीन्स क्रिएट होते हैं। और उन्हीं कॉमेडी सीन्स को हमें क्या करना है? एंजॉय करना है। हमें क्या करना है? एंजॉय करना है। एंजॉय करने के साथ ही हमें क्या करना है? एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके उनमें उसके आंसर्स लिखना, राइट? तो मुझे बताओ आखिर ये टॉपिक क्या है? ये हर किसी को समझ में आया? यस। ओके, मुझे बताओ ये ट्रेजेडी है या लव स्टोरी है? ट्रेजेडी। ये कॉमेडी है। कॉमेडी। ट्रेजेडी मतलब क्या? ऐसी चीज जिसका एंड बुरा हो
लव स्टोरी मतलब क्या है? जिसमें प्यार भरी बातें हो। अच्छा, इसमें ना ट्रेजेडी है ना लव स्टोरी, इसमें कॉमेडी है ना। बंदा डाइट करने का सोच रहा है और उसे लोग अजीब अजीब सजेशन देते हैं। एक लड़की उन्हें बोलती है आप क्या करो, आप ना स्किपिंग रोप का यूज करना शुरू करो, जिसे मराठी में क्या कहा जाता है? दोरीवरच्या उड्या मारो। मुझे बताओ 90.5 आपको 91 बोल देंगे, 91 किलो का एक आदमी स्किपिंग रोप पे कूदना मुमकिन है? पैर टूट जाएगा सर। सीधी सी बात है, वो मुमकिन ही नहीं है। कुछ बोलते उन्हें सुबह उठ के आप जॉगिंग करो। एक बंदा उन्हें सजेशन करता है आप क्या करो, शक्कर खाना छोड़ दो। एक बंदा उन्हें सजेशन करता है आप क्या करो, बात करना ही छोड़ दो। हाँ, एक बोलता है आप क्या करो। हाँ? अरे सजेशन देने के लिए लोग क्या बोलते हैं, अरे नीट की प्रिपरेशन करने के। मैं बोलूं ना, आप अगर सजेशन लोगों से लेने बैठ जाओगे ना, तो मैं बता दूं आपको, मैं ऐसे तक लोग बता के दूंगा जो आपको बोलेंगे अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना, तो इस बाबा के पास जाओ, उससे वो अंगारा वगैरह लो, अपने माथे पे लगा दो, सक्सेसफुल हो जाओगे। आपका दुख रहा है ना, आपका दुख रहा है ना, आपके पास ऐसे लोग आके बोलेंगे अजी कहा डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर को क्या समझता, ये हमारे मामा के बेटे का दुख रहा था, उसको हमने ये बाबा के पास ले गए, 3 दिनों में ठीक हो गया और हमने दवाखाने में लाखों रुपए डाले थे। लोग सजेशन देने बैठे ना, कुछ भी बोल देते हैं। उसी तरीके से उन्हें क्या बोलते हैं, वजन कम करना है, बात करना बंद करो। एक ने बोला आपने भात खाना बंद कर दो। सर भात क्या होता है? जी राइस, चावल। एक ने क्या बोला, चावल खाना बंद कर दो। उनके बीवी ने बोला किसी के बाप का थोड़ी खा रहे, जो खाना वो खाओ। सही है। मुझे बताओ ये चीजें सुनने में भी फनी लग रही है ना? यस सोचो हम जब वो एक एक सीन देखेंगे तो हमें कितना ज्यादा मजा आने वाला है, राइट? तो यही टॉपिक है हमारा चौथा, जिसका नाम है उपास। जो फोर्थ टॉपिक है जिसके लेखक है देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे। क्या पूल देशपांडे का नाम हमने इससे पहले बचपन में कभी सुना? नहीं। पिछले टॉपिक में ही सुना है ना, शाल। राघव यादव को शाल किसने दी थी? सुनीताबाई। और सुनीताबाई, सुनीताबाई कौन है उनके? वाइफ। सही है, राइट? ओके। तो पु ल देशपांडे जी ने लिखा हुआ जो बटाट्याची चाळ, ये बुक है। कौन सी? बटाट्याची चाळ, ये बुक। इस बुक में से लिया गया टॉपिक है कौन सा? उपास। जिसके राइटर है पु ल देशपांडे। और जो कौन सी बुक में से लिया गया है? वो बटाटा है, वो मेरे हैंडराइटिंग में दी है, वो किताब में देखी, बटाट्याची। बटाटा मतलब क्या? आलू। हाँ, अरे हाँ, और एक वहां पर बहुत अच्छा किस्सा है। उनके वो जो चौल में रहते हैं ना, उस चौल का नाम क्या है? बटाट्याची चाळ। तो उनमें से एक बंदा जाके बोलता है लोगों को ना इसके बाद बोल दो बटाट्याची चाळ, ये नाम भी नहीं बताओ। क्यों? बोले वजन कम कर रहे ना तुम, तो आलू नाम भी नहीं आना उसमें, आलू से वजन बढ़ रहा। मैं बता दूं इतने अच्छे अच्छे सजेशन है ना, बस आपको कहानी, ये स्टोरी समझ में आए। ओके, वैसे वो स्टोरी नहीं है, वो हमारे लिए क्या है? टॉपिक जो मार्क्स कैरी करता है, लेकिन हम एकदम मजे से सीखेंगे, हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके ओके, चलो अब हम हमारा क्लास खत्म करते हैं, ठीक है?